ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी और एक पौराणिक, प्रेरणादायी तथा शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है अपशब्दों का परिणाम। दोस्तों, महाराष्ट्र की संत बहिनाबाई का विवाह अल्पायु में ही शिवापुर के प्रौढ़ जोशी के साथ हुआ था, जो कि बड़ा नास्तिक था। जबकि बहिनाबाई हमेशा धर्म चिंतन में लीन रहती थी। एक बार विट्ठल मंदिर में हरिभक्त परायण जयराम स्वामी का कीर्तन था। बहिनाबाई भी कीर्तन सुनने गई। उसके पीछे पीछे उसका बछड़ा भी वहां आ गया और एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया, मानो वह भी कीर्तन श्रवण कर रहा हो। उसे आया देख कुछ श्रोताओं ने उसे मारते हुए भगाना चाहा, किंतु वह टस से मस न हुआ। उसे मारते देख बहिनाबाई को बड़ा दुख हुआ और उसने लोगों को मारने से रोका। वे बोली, यह बेचारा भगवान नाम का श्रवण कर रहा है, फिर इसे क्यों मार रहे हो? इसके आने से कीर्तन में कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है ना? लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वे बछड़े को बेरहमी से पीटने लगे। इससे बहिनाबाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब जयराम स्वामी वहां आए और उन्होंने बछड़े पर हाथ फेरते हुए लोगों से कहा, यह कोई पूर्व जन्मी का धर्मात्मा मालूम होता है, इसलिए इसे भी कीर्तन सुनने दो। उन्होंने बहिनाबाई के मस्तक पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। लोग शांत हो गए और कीर्तन फिर से चालू हो गया। दूसरे दिन बहिनाबाई के पति को रात्रि की घटना मालूम हुई, तो उसे यह सुन बड़ा गुस्सा आया कि उसकी पत्नी ने अपने मस्तक पर एक परपुरुष को हाथ फेरने दिया। वह उसे जोर जोर से पीटने लगा। जब मकान मालिक को बात मालूम हुई, तब कहीं उसे रोका जा सका। 3 दिनों बाद बछड़े की मृत्यु हो गई। बहिना को बड़ा दुख हुआ और वह शोक मनाने लगी। रात्रि को स्वप्न में संत तुकाराम ने उसे दर्शन दिया और गीता देते हुए मंत्र दिया और कहा, कष्ट क्लेशों के बाद ही परमार्थ की प्राप्ति होती है। बहिनाबाई ने इसे तिथि व दिन सहित निम्न श्लोक में इस प्रकार स्वीकार किया है। ठेउनिया कर मस्तकी बोलला, मंत्र सांगितला कर्णरंध्री, कार्तिकात वद्य पंचमी रविवार, स्वप्नीचा विचार गुरु कृपा। बात जब उसके पति को मालूम हुई, तो उसने इसे ढोंग की संज्ञा दी और उसने तुकाराम के प्रति अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, उसने पति का त्याग करने की तैयारी की। वह जो ही सामान बांधकर बाहर जाने लगा कि उसके सारे शरीर में असहनीय वेदना होने लगी। वह धूल में लौटने लगा, किंतु वेदना रुक नहीं रही थी। तब वह सोचने लगा, ऐसा क्यों हो गया है? और उसे ख्याल आया कि उसने अपनी पत्नी को ही तंग नहीं किया, बल्कि तुकाराम जैसे महात्मा के प्रति अपशब्द भी कहे थे। उसने मन ही मन तुकाराम जी से क्षमा मांगी। तब कहीं वेदना शांत हुई। वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे भी क्षमा मांगी और उसे गुरु कहकर पुकारा। अब उसका काया पालट हो चुका था। उसने बहिना को फिर कभी तंग नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।